नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी है जो सभी लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज बात करने वाले हैं कि क्या पत्नी का अपने पति या सास ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार होता है या नहीं। इसे हम 4 पॉइंट्स में आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 1, पहली स्थिति वह होती है जब पति जीवित है। तो अगर पति जीवित है तो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड यानी अपने द्वारा अर्जित या अपने पैसों से खरीदी प्रॉपर्टी में उसकी पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। परंतु अगर प्रॉपर्टी पति और पत्नी दोनों के नाम पर है तो पत्नी को आधा हिस्सा मिलेगा। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी अपनी कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीद ले और वो उसे प्रेम या सम्मान किसी भी कारण से पति के नाम करा दे, तो वह प्रॉपर्टी कानूनी रूप से तो पति की ही मानी जाएगी। परंतु अगर पत्नी उसे वापस लेना चाहे तो उसके लिए क्लेम कर सकती है और उसे वापस हासिल कर सकती है। नंबर 3, क्या तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी में पत्नी का हिस्सा होता है? तो साहब, तलाक के बाद पति की स्वयं अर्जित संपत्ति में पत्नी का कोई हिस्सा नहीं होता, परंतु वह मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है और तलाक के बाद पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस चार्ज देना ही पड़ेगा। नंबर 4, अगर पति जीवित नहीं है तो अगर पति जीवित नहीं है तो उसके बाद उसकी संपत्ति में पत्नी और उसके बच्चों का बराबर हिस्सा होगा। अगर 3 बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, एक पत्नी का, 3 हिस्से बच्चों के। नंबर 5, सास ससुर की प्रॉपर्टी में बहू का अधिकार होता है या नहीं? तो जी नहीं, सास ससुर की प्रॉपर्टी में बहू का कानूनी तौर पर कोई अधिकार नहीं होता। अगर वो अपनी मर्ज़ी से बहू के नाम प्रॉपर्टी कर दें तो बात अलग है। एक बहुत ही ज़रूरी बात, कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि शादी के बाद पत्नी को पति के घर में रहने का अधिकार होता है तो प्रॉपर्टी में क्यों नहीं? तो बिल्कुल, किसी भी लड़की को उसके पति के घर में रहने का 100% कानूनी अधिकार है, परंतु संपत्ति का मामला और घर में रहने का मामला 2 अलग चीज़ें हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।